जय हिंद दोस्तों, मैं सेल्फ शुभम बर्वे। बेटा मैं आपका लक्ष्य अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीएनएसटी एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे बेटा जो प्रीवियस ईयर में जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अल्टरनेट चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो आज हम जो डील करने वाले हैं वो हम लोग डील करेंगे सबसे पहले आज हम लोग पीएनएसटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं 15 ईयर का केमिस्ट्री के अंदर। आज का जो टॉपिक है बेटा जिसके हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो टॉपिक नेम है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल टॉपिक के अंदर आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बेटा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो है तत्व है। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूछा गया है। 4 एलिमेंट आपको दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन। चलिए आप इन एलिमेंट में क्या रिलेशन जानते हैं बेटा कि ये ग्रुप वाइज एलिमेंट है। क्लियर, दो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पे ग्रुप वाइज एलिमेंट है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक पीरियड वाइज एलिमेंट है। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आपको अल्टरनेट लिखकर बता दे रहा हूँ। जैसे मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, सेकंड पीरियड में अगर मैं चलूं, क्लियर है, तो यहां पर मेरे पास सेकंड पीरियड में क्या जाता है बेटा, यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर, और फ्लोरीन के जस्ट नीचे यहां पे क्या आता है बेटा, क्लोरीन। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा, जब भी मैं पीरियड में चल रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर रहता है। तो जब भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होते जाती है। जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं इन एलिमेंट्स की, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी 1, बेरिलियम की बेटा 1.5, बोरॉन की हो जाती है 2 और कार्बन की हो जाती है बेटा 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की हो जाती है 3.5, फ्लोरीन की हो जाती है 4 और क्लोरीन की कितनी होती है 3। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट की देख रहे हो आप, फ्लोरीन की। किसकी देख रहे हो, फ्लोरीन की। ये पॉलिंग स्केल का डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बेटा, फ्लोरीन की। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर की क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2020 के अंदर आया हुआ था। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन जो है हमारा पीएनएसटी 2019 के अंदर आया हुआ था। आपसे पूछा था कि संक्रमण धातु में अंतिम सेल के एस सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। मतलब किस मेटल के, यहाँ 4 जो मेटल दी हुई है इनमें से ऐसी कौन सी मेटल है जिसके लास्ट एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे मींस। क्लियर है, चलो देख लेते हैं कौन कौन से मेटल हैं। तो पैलेडियम, रुथेनियम, विट्रियम और क्या है, मोलिब्डेनम। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर बेटा ये जो आपके पास मेटल्स हैं ये सारे के सारे 4D सीरीज के हैं। जब डी ब्लॉक आप पढ़ते हैं तो वहां पे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज ये एलिमेंट्स होते हैं। तो 4D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और एक क्या जाता है बेटा, कैडमियम। क्लियर, अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स की आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ड्रॉ करना चाहूं तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर ना कुछ एक्सेप्शनल केस है। मींस यहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट है 4D सीरीज में जो अब्बा रूल जो होगा उसको फॉलो नहीं करते, मतलब अब्बा रूल से एक्सेप्शन शो करते हैं। तो ऐसे कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे बेटा नियोबियम है, मोलिब्डेनम है, यहाँ पे रुथेनियम है, रोडियम है, पैलेडियम है और सिल्वर है। ये 6 एलिमेंट अपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो ध्यान से सुनना। हालांकि अभी आपको एग्जाम में क्या पूछा था 2019 में पैलेडियम का,
अभी पैलेडियम, अभी आंसर आपका पैलेडियम हो जाएगा। हालांकि जितने एग्जेप्शन है अबोव रूल के 14 एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे आपको याद रखना है। चलो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखते हैं। तो इनकी आउटर सेल क्या हो जाती है बेटा, इनकी आउटर सेल होती है 5s और ये हो जाती है 4d, 5s 4d इनकी आउटर सेल होती है। तो इट्रियम की आउटर सेल जो होगी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5s2 4d1, ठीक है, थर्ड ग्रुप के अंदर आता है। जिरकोनियम फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में आ जाएगा आपका नियोबियम, 6 में मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम 7वें नंबर के समूह में, 8वें नंबर पे रुथेनियम, 9वें नंबर पे रोडियम, 10वें पे पैलेडियम, 11वें पे सिल्वर और 12वें नंबर पे क्या जाता है आपका कैडमियम, ठीक है। तो देखो फोर्थ नंबर पे जिरकोनियम आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d क्या हो जाता है बेटा 2, क्लियर। अब बात करते हैं नियोबियम की। तो नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल केस होगा, तो s में एक इलेक्ट्रॉन पहले कहां s में एंटर ना करते हुए कहां जाएगा d में, तो बताओ ये हो जाएगा 5s1 और ये हो जाएगा बेटा 5d क्या हो जाएगा बताइए, 5d हो जाएगा ये 4, 5d क्या हो जाएगा 4। यहां पर ये भी एक्सेप्शन है आपका रूल का जी, तो ये भी 5s1 और क्या हो जाएगा 4d5, एक इलेक्ट्रॉन पहले कहां एंटर मारेगा d में। चलिए यहां पे टेक्नीशियम की बात करते हैं, ये एक्सेप्शन शो नहीं करता, तो यहां पर बेटा 5s2 4d क्या है 5, इसमें s में पहले दो इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उसके बाद d में जाएंगे। लेकिन रुथेनियम फिर से एक्सेप्शन है, तो यहां पे बेटा पहले इलेक्ट्रॉन जो है s में इंटर ना जाते हुए एक इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा d में, तो ये 4d क्या हो जाएगा 7, 5s1 4d 7। रुथेनियम की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाता है बेटा ये भी एक्सेप्शन है, तो 5s1 4d क्या हो जाएगा बताइए 8, 4d क्या हो जाएगा 8। यहां पैलेडियम की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां पे बेटा 5s में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 0 और 4d में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कितने बताइए 10। ये इंपॉर्टेंट है, यही तो एग्जाम के अंदर पूछा है। तो पैलेडियम की s सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं 0। इसके बाद में बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर में बेटा 5s1 और ये हो जाएगा 4d 10, क्लियर है। और इसके बाद आपका क्या आ जाता है कैडमियम, तो कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 और ये देन 4d 10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका देख लिया आपने 4d सीरीज के सारे एलिमेंट का। तो हमें पूछा क्या था बेटा कि s सबसेल में इलेक्ट्रॉन किस मेटल के s सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो आंसर नंबर बेटा फर्स्ट लगा लेते हैं क्या पैलेडियम। पैलेडियम के आउटर सेल में, आउटर s सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है देखिएगा, देखिए तत्वों के किस युग्म में इलेक्ट्रॉनों के सममित वितरण के कारण स्थिरता प्राप्त करने के लिए विसंगति पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब क्या बोल रहा है आपसे कि हमारे पास कुछ एलिमेंट के पेयर दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स के पेयर दिए हैं, उनमें क्या बोल रहा है कुछ एलिमेंट स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, मतलब अपना एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो नहीं करेंगे। तो देखो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट दिया है, तो P करके एक एलिमेंट दिया है, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको बोल रहा है कितना 27। एक एलिमेंट बेटा आपको बोल रहा है क्या Q, इसका एटॉमिक नंबर आपको बोल रहा है कितना 29, ठीक है। एक एलिमेंट यहीं पर गिवन है बेटा क्या R, इसका एटॉमिक नंबर आपको देके रखा है 24 और इसी के बाद एक और एलिमेंट दिया है बेटा क्या S और इसका एटॉमिक नंबर आपको देके रखा है 22, ठीक। अब पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 27 नंबर पे बेटा कोबाल्ट आ जाता है, एक एलिमेंट है। 29 पे बेटा कॉपर आता है, 24 पे क्रोमियम आ जाता है और 22 में क्या जाता है बेटा टाइटेनियम आ जाता है। क्या जाता है टाइटेनियम आ जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा दो यहाँ पर कॉपर और जो क्रोमियम है बेटा, ये दो एलिमेंट जो है अपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। बाकी ये जो दो एलिमेंट दिए वो तो करेंगे। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Ar 4s1 3d10। देखो 4s से एक इलेक्ट्रॉन पहले कहां चले गया d में, मतलब पहले 4s फिल होना चाहिए था फिर d जाना था, लेकिन d में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जो कॉपर है इसके 4s का एक इलेक्ट्रॉन पहले कहां एंटर कर जाता है d में, क्लियर। वैसे ही क्रोमियम की बात करें तो इसका होता है आर्गन 4s1 और ये हो जाता है बेटा 3d5। मतलब देखो यहां पे भी s में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1
और डी में कितने आ रहे हैं 5, तो ये हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाह रहा है, ये फुल्ली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाह रहा है ना, इसलिए और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्टेबल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, इसलिए ये एक्सेप्शन शो करते हैं कौन, कॉपर और क्रोमियम। जबकि अगर मैं यहाँ कोबाल्ट की बात करूं तो इसका हो जाएगा Ar4s2 और ये हो जाता है बेटा 3d7, तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले इंटर कर रहे हैं। टाइटेनियम की बात करूं तो Ar4s2 और ये हो जाता है बेटा 3d2, क्लियर है बात। तो यहाँ पे भी देखो एस में पहले 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किए फिर डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किए फिर डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर पहले इनर वाली सेल फुलफिल हो रही है फिर आउटर वाली सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हो गया, क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले अंदर वाला जो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसके पहले ही ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं। तो ये तो दोनों के दोनों जो एलिमेंट है कॉपर और क्रोमियम, ये अब और उनको एक्सेप्शन शो कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे। तो बताओ क्यू और आर, ये 2 एलिमेंट ढूंढना है आपको, क्यू और आर। देखो किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल एक नंबर मतलब आपका यहाँ श्योर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड नहीं है। चलिए भाई, तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो इसके लिए आपको बेटा पहले लेंथेनाइड एलिमेंट याद होने चाहिए। लेंथेनाइड एलिमेंट याद जिस बच्चे को रहते हैं वो मतलब इसको बहुत ही इजीली कवर कर जाता, बड़े आसानी से वो बना लेता। चलो देखते हैं। लेंथेनम एक एलिमेंट होता है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। इसके बाद से 14 एलिमेंट जो आते हैं उनको हम लेंथेनाइड एलिमेंट बोलते हैं। चलो वो एलिमेंट लिखते हैं पहले, सीरियम, प्लेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, सेमेरियम, प्रोमेथियम होगा पहले, फिर होगा सेमेरियम, चलिए मैं नाम बता दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से देखो। सीरियम, प्रोमेथियम, नियोडाइमियम, एक मिनट, सीरियम, प्लेसियोडाइमियम सॉरी, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। इनके एटॉमिक नंबर देख लो, ये हो जाता है 58, ये 59, ये हो जाता है 60, 61, 62, 63, ये है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये हो जाता है ल्यूटेशियम 71। चलिए देखिए यहां पर देखो, पहले इर्बियम दिया हुआ है, पहला तो गलत हो गया, सॉरी मतलब पहला तो करेक्ट आंसर है, मतलब लेंथेनाइड है, ठीक। दूसरा प्लूटोनियम को ढूंढो, यहां पर क्या आपको कहीं पर प्लूटोनियम नजर आ रहा है क्या लेंथेनाइड सीरीज में? नहीं आ रहा है, मतलब आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, थूलियम और टर्बियम भी आपको देखने को मिल रहा है बेटा। तो 3 एलिमेंट तो हमको दिख गए जो लेंथेनाइड सीरीज में प्रेजेंट है। जो लास्ट मतलब प्लूटोनियम होता है ये एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो जरा 5th नंबर का क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता होती, याद रख लेना आप लोग इसको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो इनर्ट गैस हो जाती है या नोबल गैस जो होती है उनकी बेटा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा 0। क्या होती है, 0, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस जो एक परमाणु अवस्था में होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम पूछा गया है पीएनएसटी एग्जाम में। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक स्टेट में पाए जाने वाला, मोनो एटॉमिक स्टेट में गैस जो एक मोनो एटॉमिक स्टेट में पाई जाती है, तो मोनो एटॉमिक गैस मतलब सिंगल फॉर्म, सिंगल एटम के फॉर्म में पाई जाने वाली गैस ऐसे बोल सकते हो आप। तो बेटा ये गैस जो है ना वो इनर्ट गैस ही होती है। कौन सी गैस होती है, इनर्ट गैस, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी आउटर सेल कंप्लीटली फिल होती है। कौन कौन सी हो सकती है, याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनॉन और क्या बेटा, रेडॉन। ये हमारे पास कुछ इनर्ट गैस होती है बेटा, जो मोनो एटॉमिक गैस कहलाती है और सिंगल फॉर्म में पाई जाती है ना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, सबसे अधिक अपचयक तत्व पूछा हुआ था। सबसे अधिक अपचयक तत्व पूछा हुआ था बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक अपचयक तत्व, देखो ध्यान से। अब ये अपचयक का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। पीएचडी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। मैं एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मैंने एक रिएक्शन कराई Na+Cl, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन करवाई बेटा Na+Cl, क्लोरीन और सोडियम की रिएक्शन कराई। इस रिएक्शन के फलस्वरूप हमारे पास प्रोडक्ट बना क्या, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इसका होता है 281, लास्ट वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। क्लोरीन की बात करूं तो 28 क्या होता है 7, लास्ट वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7। क्लियर। अगर मैं अभी इनकी बात करूं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या अभी क्या है 0। जब तक ये रिएक्ट नहीं किए हैं एक दूसरे से तब तक इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है बताइए, 0 है। ठीक है। अब बच्चों जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो सोडियम स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा +1 चार्ज, क्लोरीन यदि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा -1 चार्ज। ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बेटा क्लोरीन जो है 0 से -1 में जा रहा है। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। देखो क्लोरीन जो है वो 0 से कहां जा रहा है, -1 में। तो हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है। मींस इसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जबकि सोडियम की बात करें तो सोडियम 0 से कहां जा रहा है बताइए, +1 में जा रहा है। तो यहाँ पे 0 से +1 में जा रहा है तो बेटा इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है बताइए, बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना किसी भी एलिमेंट का क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एक बात आपको ध्यान से सुननी है कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीकरण होता है, जिस एलिमेंट का बेटा क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, उस एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। मींस इसको बेटा आप बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। क्लियर। और जिस एलिमेंट का बेटा रिएक्शन के दौरान रिडक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोल देते हैं बताइए, ऑक्सीकारक बोल देते हैं बेटा। क्लियर है बात। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पढ़िए क्वेश्चन। सबसे अधिक अपचायक तत्व है, तो भैया अपचायक का मतलब तो जो रिएक्शन के दौरान जिसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। मतलब ये रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो मेटल है, और यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, ओनली मेटल। तो भैया क्लोरीन ब्रोमीन तो नॉन मेटल है, पहली फुर्सत में गलत करो। अब ये 3 मेटल है जिसमें से केवल पोटेशियम हमको पता है ये एस ब्लॉक का मेटल है, और एस ब्लॉक में भी कौन सी मेटल है बेटा, एल्कली अर्थ मेटल। ये कौन सी मेटल, सॉरी एल्कली मेटल्स है। कौन सी मेटल है, एल्कली मेटल्स है। मींस इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के लेक्चर अल्टरनेट आपको YouTube में मिल रहे हैं, उसको आप देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा पोटेशियम क्षारीय धातु के अंदर आता है, और जो क्षारीय धातुएं होती है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा अपना बी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, पीएचडी 2018 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है, दिया हुआ है N2CH4 H2 और O2। अब यहाँ पर याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है बेटा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो
पीएचडी 2018 में एक और क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कभी कभी प्रकृति में मूल रूप से पाई जाती है, कभी कभी मूल रूप से प्रकृति में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी मेटल है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना बेटा। ये 4 मेटल को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। एक कॉपर है बेटा, एक सिल्वर है बेटा, एक गोल्ड रहेगा और एक क्या बेटा, प्लेटिनम। ये नेचर में, ये जो मेटल हम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेटल नेचर में कभी कभी नेचर में जो है मूल रूप से देखे गए हैं। तो ये 4 एलिमेंट आप याद रख लेना, ठीक है। 4 में से देखो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, ओनली कॉपर दिया हुआ है, तो आंसर लगा लेंगे क्या बेटा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। क्या क्वेश्चन बोला गया, देखो पहले देखिए ईयर देख लीजिए आप, 2018, उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व। ठीक, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयनन विभव की जो वैल्यू है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल लो या आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये देखो पहले चारों एलिमेंट एक ही ग्रुप से हैं, सॉरी एक ही पीरियड से हैं, सेकेंड पीरियड से। बताओ बोरॉन, इसके बाद क्या जाता है कार्बन, फिर क्या आता है नाइट्रोजन और ये क्या आता है ऑक्सीजन। हमने एक बात पढ़ के रखी बेटा कि जब भी हम लोग पीरियड में जाएंगे, इसको याद रखिएगा, जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब भी आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त के अंदर, तो ऐसे केस में बेटा जो आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है बेटा बताओ, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर मैं जनरल ऑर्डर लगाऊं तो कार्बन से ज्यादा, सॉरी बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, जैसे कि यहां पर एक फैक्टर मैं लेके आ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो अर्धपूरित रहेगा या पूर्ण पूरित रहेगा, मतलब किसी भी एलिमेंट की आउटर सबसेल में या तो हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे या फुल्ली फिल्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे देखो मैं बता रहा हूं आपको, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, जब भी आपके पास किसी एलिमेंट की आउटर सेल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मान लो S सबसे लास्ट होती है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो हाफ फिल्ड, P सबसे लास्ट होती है और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हाफ फिल्ड, D सबसे लास्ट होती है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आते थे हाफ फील्ड, और F सबसे अगर लास्ट में होती तो इसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते तो इसको मैं क्या बोलता, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फुल्ली फिल्डेड में क्या बोलते बताओ, फुल्ली फिल्डेड में क्या बोलते बताओ, फुल्ली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S में 2 आ जाते, P में 6 आ जाते, D में 10 आ जाते, F में कितने आ जाते 14। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी कोई एलिमेंट शो करता है तो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसके आगे आने वाले एलिमेंट से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। मतलब हम ये चारों एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं, कहीं हमारे ये हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्डेड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं आ रहा है। तो बोरॉन का बेटा आउटर सेल होती है 2s2 2p क्या हो जाती है 1, कार्बन की 2s2 2p क्या हो जाती है 2, नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p क्या हो जाता है 3, और ऑक्सीजन का होता है बेटा 2s2 2p क्या हो जाता है 4। ये आउटर सेल या बाहरी कक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, नाइट्रोजन के पास जो है p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ये तो भैया हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, और हाफ फिल्डेड शो करेगा तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आगे वाले एलिमेंट से कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर लिखूं यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल का, तो बोरॉन से ज्यादा किसका हो जाएगा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, और इससे ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ क्या हो जाता है ज्यादा। तो यहाँ पर क्या आंसर लगा देंगे आप बताओ, सी आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस अक्रिय गैस का क्वथनांक बिंदु उच्चतम होगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक हो गया है। क्वथनांक का मतलब क्या बेटा, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पे बोला गया था किस इनर्ट गैस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। चारों ऑप्शन में आपको इनर्ट गैस देखने को मिल रही है। तो देखो ध्यान से, एक ऑर्डर बता रहा उसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर एटॉमिक साइज, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। जितना बड़ा एटम, जितने बड़े साइज का एटम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो इनर्ट गैस की अगर मैं बात करूं, इनर्ट गैस के साइज की बात करूं, इनर्ट गैस के अगर मैं साइज की बात करूं तो हीलियम से बड़ा कौन होता है नियॉन, नियॉन से बड़ा कौन हो जाएगा बेटा आर्गन, आर्गन से बड़ा कौन है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से बड़ा कौन है जीनॉन, और जीनॉन से बड़ा कौन है रेडॉन।
तो ये ऑर्डर रहता है किसका, साइज का, इनर्ट गैस की, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा इनर्ट गैस कौन सा दिया है यहाँ पे, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, जीनॉन। रेडॉन नहीं दिया हुआ है, तो जीनॉन यहाँ पे सबसे बड़ा है साइज में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। देखो फिर से बड़ा आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा था, देखिए जल्दी से। आपको बोल रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की प्रथम आयनन विभव। देखो फिर से बोला, आपको क्वेश्चन आया फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होगा। पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, बताओ किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है जी, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा। तो पहली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा आनी चाहिए और दूसरी क्या आनी चाहिए, कम। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट देख लो ध्यान से, पहली वैल्यू बड़ी दी है, दूसरी वैल्यू क्या दिया हुआ है, छोटी, तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिनॉन की आयनन ऊर्जा, देखो ध्यान से, जिनॉन की आयनन ऊर्जा निम्न में से किसके समीप होगी। पीएनएसटी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेटा जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी किसके करीब होनी चाहिए, तो भाई उसी के फैमिली मेंबर के, मतलब यहाँ फैमिली मेंबर दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिप्टॉन, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। मतलब जिनॉन की जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बिल्कुल किसके करीब पाई जाएगी, क्रिप्टॉन के करीब। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस, ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो बेटा आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा 78% क्या है, N2 है, और यहीं पे 21% की मैं बात करूं तो O2 प्रेजेंट होती है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, N2, तो आंसर लगाएंगे क्या, B, N2 गैस। चलिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्लियर, अब देखो ध्यान से, पीएनएसटी 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले बेटा आपको आयरन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। कितना भाई, 26 होता है। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख कर देखते हैं। तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो जाता है 3d6। क्लियर, यहां देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8, यहां पर s में कितने 2 और यहां पे d में कितने बेटा 6। क्लियर है। तो यहां पर हम इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, आपको शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक का, ये एक इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उस इनर्ट गैस का नाम होता है आर्गन, जिसके एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखते हुए हम सीधे क्या लिखते हैं, आर्गन, और उसके बाद लिखते हैं 4s2 और ये क्या लिख दिए 3d6। क्लियर है, ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आयरन कौन सी स्टेट में मिला बताओ, आयरन आपको मिला यहां पर +3 स्टेट में। क्या मिला, +3 स्टेट में आपको आयरन मिला, और बोल रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तो भैया +3 चार्ज, देखो ध्यान से एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी एलिमेंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब उससे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हो गए, बाहर चले गए। क्लियर, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है मुझे। तो बेटा पहले बाहर वाली सेल देखो, S सब सेल, 4th नंबर की जो सेल है ये सबसे लास्ट में आएगी, बाहर आएगी। क्लियर है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा। तो यहां पे D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे D में, 5। 2 S से और 1 D से निकाल दी तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब आपको क्या पूछा था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा था। तो बताओ D ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 5, और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको बेटा, 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे, जल्दी से बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे, जल्दी से बताओ। तो 5 बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बताइए, C। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, C। क्लियर है। तो हमने आज देखा बेटा फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमने डील किया पीरियोडिक टेबल टॉपिक से। इसके बाद और 15+ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम सेकंड लेक्चर में बेटा डील करते हैं। थैंक यू सो मच।